पति ने कहा ठीक है। अब नथनी पत्नी की लेकर गया और वह ब्राह्मण भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। नथनी लेकर गया और गिरवी रखकर आ गया। महात्मा को भोजन कराया, महात्मा चले गए। बहुत दिन बीत गए लेकिन उसके पास धन ही नहीं था कि वो अपनी पत्नी की नथ को सोने के यहाँ से उठा ले, जौहरी के यहाँ से। अब रोज पत्नी की नाक को देखता तो उसकी नाक अच्छी सुंदर दिखाई नहीं पड़ती, बेचारा उदास हो जाता। मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरी पत्नी के नाक में कोई नथनी नहीं है, बगैर नथनी के यह कुरूप दिख रही है। मेरे पास धन नहीं कि मैं इसकी नथनी उठा कर ले आऊं। कहते हैं ना, भाव से अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसको पूर्ण करने के लिए माधव को आना पड़ता है। एक दिन क्या हुआ, यह सोचते सोचते वह ब्राह्मण भगवान का भजन करने चला गया जंगल। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण का रूप लेकर आए और जौहरी के यहाँ गए और जौहरी से कहते हैं, भैया मैं अपनी पत्नी की नथनी गिरवी रखने आया था, वो मेरी नथनी दे दो, मैं उसके बदले पैसे लेकर आया। अब भगवान नथनी लेकर गए। ब्राह्मण तो तपस्या कर रहा था, पत्नी घर में अपने आंगन में गोबर से लीप रही थी। लीपते हैं ना, गोबर से बुहारते हैं। अब भगवान उस ब्राह्मणी के पति ब्राह्मण का रूप रख कर गए और कहने लगे, देवी देखो, जब जब मैं तुम्हें देखता था तुम्हारी नाक नग्न रहती थी, सुंदर नहीं दिखाई पड़ती थी, इसलिए लो सोनी के यहाँ से, जौहरी के यहाँ से, सुनार के यहाँ से नथनी जो गिरवी रखी थी वो ले आया, पहन लो। पत्नी ने कहा, आप कहीं रख दीजिए, अभी मैं बुहार रही हूँ, गोबर मेरे हाथों में लगा है, जब इससे निवृत्त हो जाऊंगी तो पहन लूंगी। अब भगवान उस ब्राह्मणी के पति के रूप में ब्राह्मण बनकर कहते हैं, अरे देवी ये छोटी सी नथनी है, कहीं रख दूंगा तो गुम जाएगी, मिलेगी नहीं, एक काम करो पहन लो। पत्नी ने कहा, अगर आपको इतनी ही चिंता है कि नथनी गुम जाएगी, इधर उधर विलय हो जाएगी, एक काम कीजिए, आइए आप ही मेरी नाक में नथनी पहना दीजिए। देखो आज भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उस ब्राह्मणी की नाक में, जिसने महात्माओं को भोजन कराने के लिए अपनी नथनी गिरवी रख दी थी, उस ब्राह्मणी की नाक में भगवान कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी नथ को पहना रहे हैं। अब पत्नी ने नथ पहन ली, पति आया। अब पति ने पत्नी को देखा कि नाक में नथनी है, कहने लगा, देवी तुम सोने के यहाँ गई थी क्या? जौहरी के यहाँ से नथनी उठा लाई। पत्नी ने कहा, अभी तो आप आधे घंटा पहले लेकर मुझे पहना के गए हो और आप ही बोल रहे हो। अब पति को सारी बात समझ में आ गई कि मैं तो था नहीं, लेकिन मेरा गोविंद मेरी पत्नी के नाक में नथनी पहना कर चला गया। वह ब्राह्मण आज रोने लगता है, भगवान से शिकायत करने लगता और कहता है, हे प्रभु आपने सबको दर्शन दे दिया, पत्नी को और उस बनिए को। रोने लगा और भगवान की चौखट पर सिर पीटता है, कहता है, बनिया दर्शन धनिया दर्शन, आज ब्राह्मण रोता है, बांके बिहारी के मंदिर में सिर पीटता है, कहता है कि बनिया दर्शन धनिया दर्शन, मोहे नदियो गोपाला, मन भजले गोविंद गोपाला। हे प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, कौन सी चूक हो गई कि बनिया दर्शन धनिया दर्शन। बनिया का मतलब जौहरी और धनिया का मतलब पत्नी। उस बनिए को भी दर्शन, धनिया पत्नी को भी दर्शन, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिया। एक बार मुझे दीदार करा दीजिए।
तब आज भगवान इस ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सावरे को मन में बिठा कर तो देखो, उनसे दिल लगा कर तो देखो, अगर वो आपकी रक्षा करने ना आ जाए तो फिर कहने। भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक दिन भगवान अपने पौत्र इत्यादि के साथ बैठे हुए थे। एक कुएं में गिरगिट पड़ा था और उस गिरगिट को भगवान ने निकाला तो है गिरगिट एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान के प्रपौत्रों ने कहा, ये कौन सी माया है? तो भगवान ने कहा, ये पूर्व जन्म में राजा नृग था, एक ब्राह्मण को गौ दान करी, तो दान की हुई गौ गलती से राजा के रजवाड़े में आ गई और इसने पुनः एक ब्राह्मण को दान कर दी। उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि राजा, जो गाय एक बार तूने दान दे दी वो दोबारा भी गाय दान कर देता है, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसलिए जा गिरगिट हो जाए। तब आज उसका उद्धार भगवान के द्वारा हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आगे की कथा में बलदाऊ जी ब्रज जाते हैं। पौंड्रक जो भगवान कृष्ण बन के बैठ जाता है उसका भी भगवान संहार करते हैं। काशीराज का उद्धार, द्विविध उद्धार, शाम का विवाह, भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ जाना, पांडवों का रासु यज्ञ, जरासंध का वध और विदुर जी की भक्ति। जो विदुर जी हमेशा कहते हैं कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसे विदुर जी के यहाँ पर भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग साग विदुर घर खाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तब कहते हैं कि भगवान के एक मित्र की कथा आती है और उस मित्र का नाम बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की हो। विदुर जी की भक्ति के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के एक मित्र थे, परम मित्र, जिनका नाम सुदामा। वो कहते हैं जीवन में 4 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, एक मित्रता, एक विवाह, एक शत्रुता और एक प्रेम। एक बार तो एक गांव में विवाह हुआ। अच्छा एक बात बताओ, विवाह अच्छा होता है कि बुरा? विवाह अच्छा भी होता है और विवाह, जिनका जीवन, जिन पति पत्नी का जीवन शंकर पार्वती की तरह है, उनका विवाह अच्छा है, सफल है। क्योंकि भगवान शंकर का परिवार कैसा है? अगर पति तेज है तो पत्नी को मध्यम होना पड़ेगा, अगर पत्नी तेज है तो पति को भी मध्यम होना पड़ेगा। अगर दोनों तेज हो जाएंगे तो फिर परिवार जलकर राख हो जाएगा। हमें अगर परिवार में रहना है तो भगवान शंकर के परिवार से सीख लेना चाहिए। भगवान शंकर का परिवार कैसा है? भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल। और माता सिंह वाहिनी दुर्गा भवानी पार्वती का वाहन क्या है? शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, कहती ना। माता पार्वती का वाहन है सिंह, और सिंह की और बैल की, वृषभ की कभी बनने वाली सिंह जो है ना, बैल का, वृषभ का भक्षण कर लेता है, लेकिन फिर भी दोनों एक घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो मानो अगर पत्नी सिंह है तो पति को बैल बनना पड़ेगा। बैल का अर्थ क्या है?